हेलो फ्रेंड्स, मैं तारिक शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। आज हम भिंडी शहर के कामत घर में हैं, जो कि तो आइए हम जानना चाहेंगे कि उनके साथ में क्या हुआ, शुरू से स्टार्टिंग तक क्या उनके साथ में कॉलेज मैनेजमेंट ने काम बोला है और क्या कहे। तो पहले आप ये बताइए कि आपने कौन से कॉलेज में आप गए? हम ये भिवंडी में जो जीएनएम का कोर्स होता है, आरआई कॉलेज है एक कल्याण नाका के पास, DG1 के बाजू में। तो हम गए ना, तो उनके मीठी मीठी बातों पे हम फंस गए। तो वो बोले कि ठीक है, हम डॉक्यूमेंट्स अपने लड़की को ले जाके दिखाए तो पूरा डॉक्यूमेंट नहीं था। तो बोले कि नहीं, इतना ही पे हो जाएगा एडमिशन। तो एडमिशन हो जाएगा इतना ही पे। तो मैंने डॉक्यूमेंट दिखाया था, बोला ठीक है भाई एडमिशन हो जाएगा। तो एडमिशन जब देने सबका कागजात दिया मैंने, अपना जो भी लड़की का था पेपर वगैरह था, तो मैं दिया। तो बोले कि ठीक है एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन करेगा तो 30,000 रुपया जमा करो। 30,000? हाँ, तो 30,000 रुपया मैंने जमा किया। तो फिर 10 दिन के बाद क्या बोल रहे हैं कि नहीं, से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा यहाँ पे, तो डिप्लोमा के लिए तो बनवा के लाओ धमानाका से। धमानाका गया तो बोला कि हाँ नहीं बनेगा, अब गांव पे बनेगा। तो हम सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं सर, तो सिक्योरिटी गार्ड में काम करते हैं। तो मैं गाँव जाने में असमर्थ था, क्योंकि गाँव से आए हुए मेरे को 20 दिन हुआ था, तो हमारे से काम छूट जाएगा। तो इसलिए मैं गाँव नहीं जा। उनके ठीक है भाई कैंसिल कर दो। तो लड़की से बोली कि अपने माँ बाप का साइन ले आओ। तो साइन ले आया। तो हमने कभी सादा पाना पर क्यों चाहिए साइन। तो बोले कि इसलिए कि अगले साल में एडमिशन करूँगी। तो हमको नहीं, अगले साल में एडमिशन करते कैंसिल कर दो। तो कैसे, तो हम बोले कि ठीक है 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर लिख के दो। तो मैं 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर लिख के दिया। तो पर भी बच्ची का बोला कि 10 दिन के बाद सर्टिफिकेट दे दूंगा, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दिया। मेरे बच्ची का डॉक्यूमेंट 10वीं 12वीं का जमा है, नहीं दे रहा है। लड़की का भविष्य खराब हो रहा है, दूसरी जगह हम एडमिशन कराएंगे। जो आपने डॉक्यूमेंट दिया था वो स्कूल मैनेजमेंट आपको रिटर्न नहीं दे रहा है। हाँ, और जो आपने 30,000 रुपये जो दिए थे हाँ, स्कूल मैनेजमेंट को, तो उसके लिए आपके पास कोई पेपर पावती होता है लिख के बंद आपको दिए थे कि हाँ, 30,000? 30,000 का पावती तो वो 30,000 रुपये क्या उन्होंने आपको रिटर्न दिया? नहीं, वो पैसे भी नहीं दे रहे हैं, ना लड़की का डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। वो 10वीं 12वीं का वो हमारा स्कूल का सर्टिफिकेट लड़की का रख रखे हैं, जो लड़की का भविष्य अंधकार में है। आगे कैसे एडमिशन कराएंगे हम? कहीं से लड़की से भी पूछ लीजिए। इनसे क्या बोल रहे थे। तो आइए, हम ये स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, और इनसे रही जानकारी इन्हीं से हम पूछेंगे कि क्या हुआ वहाँ पे कॉलेज में। आप ये बताइए, आपका नाम क्या? दीपमाला सिंह। तो आपके साथ आपने वहाँ कभी अपने कॉलेज गए? हाँ, 15 दिन गए थे। हाँ, तो क्या बोला वहाँ पे स्कूल मैनेजमेंट ने, आपने क्या बात की? बोले कि अपने सादा पेपर पे मम्मी पापा का साइन लेकर आओ। हाँ, कि एडमिशन अगले साल होगा। अच्छा, क्यों आपने उससे जानकारी पूछी सर एडमिशन अगले साल क्यों हो गया? 15 दिन आपने कॉलेज भी अटेंड कर ली। नहीं, तो बोल रहे नहीं कि एडमिशन अब अगले साल होगा, और इन साल भी आप अटेंड कर सकती हैं, अगले साल भी अटेंड कर सकती हैं क्लास में। तो मैंने बोला कि इन साल भी अगले साल में क्यों अटेंड करूँ, जब पैसा इस टाइम भरा है तो मेरा इसी टाइम एडमिशन होना चाहिए ना, अगले साल में क्यों जाएगा। मेरे पापा सोचे कि इस टाइम एडमिशन हो रहा है तो करवा देंगे, और जल्दी जल्दी करके इलीगल में एडमिशन बोले कि हो गया है, लेकिन जब चेक किए तो एडमिशन नहीं हुआ था। तो आप स्कूल मैंने, जैसे कि आप बाहर से अब पढ़ने के लिए यहाँ आए हो, तो वहाँ ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन पेपर लगता है, तो क्या कॉलेज ने पहले ये चीज़ आपसे मांगी? नहीं, नहीं मांगी थी। तो उन्होंने हम लोग को कुछ बताया नहीं पहले हम लोग, क्योंकि ये कागजात चाहिए। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स था लड़की का 10वीं का 12वीं का सर्टिफिकेट मैं दिखाया। तो स्कूल मैनेजमेंट ने आपको ये नहीं बोला कि आप बाहर से पढ़ने यहाँ आ रहे हो तो आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र लेटर लगेगा? नहीं, ये नहीं बताया था। ये नहीं बताया? नहीं, ये कुछ भी नहीं बोला। तो फिर आपसे स्कूल मैनेजमेंट ने क्या कहा कि आपके पेरेंट्स के लिए हस्ताक्षर लेके और सिग्नेचर? हाँ, सादा पेपर पर लेकर आओ। सादे पेपर पे? हाँ। फिर उसके बाद में आपने क्या कहा? तो मैंने अपने घर वालों को बता दिया। हाँ, घर वाले को बताया, आपके पापा को? हाँ, तो फिर पापा गए थे, बोले कि क्यों ऐसा बोले, तो मेरा सर्टिफिकेट दो, तो बोल रहे कि नहीं, लेके 70,000 रुपये लेके आओ तब मिलेगा। मतलब आप 30,000 ऑलरेडी पहले दे चुके हैं, उसके बाद में 70,000 रुपये आप दोगे तो वो आपको आपका जो सबमिट किया हुआ है 10th का और 12, हाँ, 10th और 12 के जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिटर्न देंगे 70,000 रुपये देने के बाद। हाँ, अच्छा। तो इसीलिए मैंने कहा कि तो दे दो। तो मैं गया था रईस साहब के पास भी। अच्छा, तो रईस साहब के पास गया तो मिले नहीं। रईस साहब कौन? ये जो अपने विधायक हैं। कौन? विधायक हैं, एमएलए रईस शेख? हाँ, एमएलए जो हैं उनके पास, साहब के पास गया था, तो साहब मिले नहीं। हाँ। तो नहीं मिले तो मैं थाना में गया था, कुमारवाड़ा। अच्छा। तो वहाँ पर गए तो वहाँ उसको बुला के पूछा गया। हाँ। तो पुलिस वाला भी पूछा, 4 पुलिस वाले थे, तो वो भी दरोगा साहब थे, वो भी पूछे। हाँ। तो दरोगा साहब के सामने बोला कि ठीक है मैं देता हूँ इनको। तो हमने बोला कि साइन करके दो, कौन सा तारीख को दोगे, कब दोगे? हाँ।
तो वो साइन ही नहीं कर रहा है सर। वो हम लोग को जुमलेबाजी, जैसे कि पुलिस के पास में वो और आप दोनों स्कूल वाले और आप दोनों गए, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने साइन नहीं किया उन्होंने। वो धोखाधड़ी वाला काम है, जलसाजी वाला काम है सर। से वो ना पैसे देने पर राजी है हमारा, ना डॉक्यूमेंट देने पर, ना सर्टिफिकेट। नहीं सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना पैसे ही दे रहे हैं। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे आप सुन सकते हैं, ये बच्ची के पिता है जिन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड का एक नौकरी करते हैं, और इनकी ये इनका घर है, ये पतरे के घर में रहते हैं। किस तरीके से पाई करके 30,000 रुपये उन्होंने जमा किए अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, जो कि हमारी सरकार ये कहती है कि बेटी पढ़ाओ देश बचाओ। और यहाँ पे आप ये सब पेपर है, डॉक्यूमेंट आप ये देख सकते हैं। ये जो पेपर है यहाँ पे टोटल लिखा हुआ पेपर है, ये खाने में मैं लिख के दिया था इसको। ये अच्छा, ये RI कॉलेज है, RI कॉलेज और पैरामेडिकल का कॉलेज है। एक ये 30,000 की स्लिप है, 30,000 की ये स्लिप है जो कि इनको रिफंड नहीं की गई है। और बोले कि ये मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा, इसे स्टाम्प पेपर पर लिख के दो। अच्छा, तो वो बोले कि ये अपना नाम जो लिखाया है तो कैंसिल करने के लिए। तो हमने सर नाम लिखाया तो लड़की का ना आई कार्ड मिला मेरा, ना कितने नंबर पर नाम लिखाया है, जबकि नाम ही नहीं लिखाया तो कैंसिल किस बात है। नहीं 100 रुपये के स्टाम्प पेपर लिए, तो मैं लिख के दिया था। सवाल ये उठता है, जब एडमिशन ही नहीं हुआ है तो कैंसिल करने के लिए स्टैम्प पेपर पे 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे क्यों रिक्वेजिशन मांग रहे हैं? अगर एडमिशन हुआ है तो ये पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती ये बच्ची? ये बहुत बड़ा सवाल है RI कॉलेज के ऊपर कि ये अगर बच्ची एडमिशन हो चुका है तो इसको पढ़ाई करना चाहिए। अगर एडमिशन नहीं हुआ है तो उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी जो पेमेंट है, उसकी जो पूरे साल की जो मेहनत है वो यहाँ पे ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे जो भिंडी शहर के जो BMC के जो डिप्टी कमिश्नर है उनको यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए उस कॉलेज के खिलाफ। अगर वो गलत है तो उनको यहाँ पे उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आप यहाँ पे जब पुलिस के पास गए तो आपको वहाँ पे क्या बात हुई? स्कूल मैनेजर, पुलिस और आपके बीच में क्या बात हुई? हाँ, दरोगा साहब थे और मैं था, घरवाली थी और वो जो स्कूल का जो स्टाफ थे वो थे। वो मैंने कहा कि लिख के दो कि कितने कब दोगे, तो बोले कि नहीं सितंबर महीना में दूंगा। हमने सितंबर महीने में दीजिए तो हमारे बच्चे का एडमिशन कैसे होगा फिर? तो बोले कि नहीं डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं, हम नहीं दोगे डॉक्यूमेंट्स तो अब मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है 1 साल, और ये पैसे भी नहीं दे रहे हैं, वो ना डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। हम कब तक का देने बोले? हम बोल रहे हैं कि सितंबर महीना में दूंगा, तो हमने कह लिख के दो सितंबर महीने में दोगे, तो लिख भी नहीं रहे हैं। वो मतलब कि धोखाधड़ी वाला काम हो रहा है। जब बोले थे 10 दिन में दूंगा, 10 दिन नहीं मिला। तो फिर क्या आपकी कंप्लेंट भिंडी की जो पुलिस है, जो आपने बोला कि भिंडी पुलिस ने क्या आपकी कंप्लेंट ली? नहीं, कंप्लेन लिखित में नहीं दिया था मैं, बल्कि मैं लिख के ले गया था पेपर पे उनको पेपर पर मैं लिख के ले गया था कि थानेदार साहब मेरी हेल्प कीजिए। तो ये लिख के मैं ले गया था कि मैं सिक्योरिटी गार्ड में काम करता हूँ, मेरे बच्ची को वो पढ़ाना है, से डॉक्यूमेंट्स जमा है, से वो नहीं दे रहा है, मेरे साथ धोखाधड़ी वाला काम हो गया है, से सर वो मेरे को हेल्प कीजिए, कोई जो भी हो सकता है सर, हम तो बहुत मजबूर हो गए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर काम होता है, अगर इस बच्ची का जो भविष्य जो 1 साल पूरा जो गैप है वो अगर वो नुकसान होता है, इस बच्ची का गैप होता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? यहाँ पे भिंडी शहर के जो बड़े लीडर्स है, MLA है जो यहाँ के, ये उनको वहाँ पे सोचना चाहिए, इस बच्ची के लिए आगे बढ़ के आना चाहिए। यहाँ के जो लीडर है, यहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर है, यहाँ के जो भिंडी के कमिश्नर है, इस बच्ची के लिए ऐसे जो बहुत सारे सैकड़ों बच्ची है जो एडमिशन के बाद में जो कॉलेज नहीं जाती है, डोनेशन के लिए जिनकी पढ़ाई रुक जाती है, उनको ये चीज़ आगे होना चाहिए। और इसके खिलाफ अगर ये गलत है तो इसके खिलाफ उनको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी, मैं ताहिर शेख, खबर ही नहीं उसका असर भी। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।